ब्लैक होल के रहस्यों की थाह लेने का मिशन। वैज्ञानिक नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं और वे आते कहां से हैं। फिर भी यह एक अंदाजा है कि 10 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही है। हालांकि वैज्ञानिक अपने प्रेक्षणों से इनमें से महज 20 ब्लैक होल्स का पता लगा सके हैं। वर्ष 2022 में गाया BH1 नाम का जो ब्लैक होल मिला था, उससे पृथ्वी के सबसे करीब माना जाता है। मिल्की वे यानी आकाशगंगा के ओफाशस तारामंडल में स्थित गाया BH1 हमारी पृथ्वी से 1,610 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी करीब 94.6 खरब किलोमीटर होती है। यह हमारे सूर्य से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे पहले जो ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीबी होने का तमगा रखता था, वह 3000 प्रकाश वर्ष दूर मोनोसेरोस तारामंडल में है। यहां एक सवाल यह है कि आखिर ब्लैक होल्स की अभी इतनी चर्चा की जरूरत क्या है? वजह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक नया अभियान, जिसका एक उद्देश्य ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाना। यूं तो ब्लैक होल को लेकर कई प्रस्तावनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ साल पहले इसकी एक तस्वीर भी प्रेक्षणों के आधार पर सृजित की जा चुकी है, पर यह विषय इतना पेचीदा, रहस्यमय और दिलचस्प है कि इस संबंध में होने वाली कोई भी नई पहल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसीलिए इधर 1 जनवरी 2024 को इसरो ने जब एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का प्रक्षेपण किया, तो ब्लैक होल एक बार फिर चर्चा में आ गए। इसरो के मुताबिक यह उपग्रह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों समेत ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले झात स्रोतों का करीबी अध्ययन करेगा। यह उपग्रह खास तौर से एक्स-रे स्रोतों की सूचनाएं जमा करेगा। दुनिया में यह अपनी किस्म का सिर्फ दूसरा अभियान है। इसरो से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2021 में जिस उपग्रह इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री को प्रक्षेपित किया था, उसका उद्देश्य भी अंतरिक्ष में स्थित एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना था। इससे आगे बढ़कर इसरो ने जिस एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में भेजा है, वह ब्लैक होल के साथ साथ आकाशगंगाओं के सक्रिय नाभिक, न्यूट्रॉन तारों और गैर तापीय सुपरनोवा तारों के अवशेषों की जानकारी भी जुटाएगा। निश्चय है इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी ब्लैक होल्स को लेकर है। असल में ब्रह्मांड की अनेक रहस्यमय गतिविधियों की सूची में ब्लैक होल शीर्ष पर माने जाते हैं। अब तक की वैज्ञानिक समझ यह बताती है कि ब्लैक होल झात अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगहें हैं जिनमें जाने के बाद कोई चीज बाहर नहीं आती और वह उस ब्लैक होल के द्रव्यमान में शामिल हो जाती है। यहां तक कि प्रकाश की किरणें भी ब्लैक होल में जाकर खो जाती हैं। इसलिए ब्लैक होल की उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण भी इतना अधिक होता है कि वह अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींचता और अवशोषित करता रहता है। एक बार अवशोषित करने के बाद ये चीजें कहां जाती हैं, इसकी भी कोई जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इतना जरूर कहा जाता है कि बहुत से बड़े तारे बुझने यानी मरने यानी खत्म होने की प्रक्रिया में होते हैं तो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। जैसे एक दावा किया जाता है कि हमारा अपना सूर्य भी कुछ अरब साल बाद बूढ़ा होकर मरते हुए ब्लैक होल में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया में सूर्य पहले व्हाइट ड्वार्फ श्वेत वामन तारे में बदलेगा और फिर धीरे धीरे ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तब हो सकता है कि यह सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी समेत अन्य सभी ग्रहों को निगल जाए। एक रोचक तथ्य यह कि ब्रह्मांड की सभी मंदाकिनियों गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल हैं। ये असल में वे तारे हैं जो खत्म होने की प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं है कि अब तक के अध्ययनों और प्रेक्षणों के बल पर वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के निर्माण और व्यवहार के बारे में कुछ न पता चल पाया हो। असल में इनमें से कुछ प्रस्तावनाएं अवधारणा के स्तर पर हैं, तो कुछ के बारे में टेलीस्कोपों, उपग्रहों और अध्ययनों से मिली जानकारियों और आंकड़ों, डाटा के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं। जैसे मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा था कि ये अंतरिक्ष में जहां मौजूद होते हैं, वहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। ये अपनी जगह पर अपने ताकतवर गुरुत्वाकर्षण के बल पर इतना अधिक खिंचाव पैदा करते हैं कि आसपास की सारी चीजें, यहां तक छोटे ब्लैक होल भी खींचकर इसके केंद्र की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। तब ब्लैक होल उन सारी चीजों को चूसकर गायब कर देता है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि ब्लैक होल का ताकतवर गुरुत्वाकर्षण अपने आसपास के अंतरिक्ष को लपेटकर एक घुमावदार कर्व संरचना पैदा कर देता है।
लेकिन क्या ऐसी भी कोई स्थिति आती है जब खुद ब्लैक होल भी गायब हो जाता है? इस बारे में एक अन्य मशहूर भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि विकिरण की एक खास प्रक्रिया, हॉकिंग रेडिएशन, की वजह से एक ऐसी स्थिति भी है जब ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इस पर विज्ञान अभी खामोश है। इस स्थिति के बारे में अभी सिर्फ ये अंदाजे पेश किए गए हैं कि एक ब्रह्मांड से गायब होने के बाद ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं।